हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूपी टीजीटी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो इसका हम दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 65 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। जो मित्र नहीं देखे उसको पहले देख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर अवश्य चेक करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे 66 नंबर प्रश्न से देखते हैं, ठीक है। तो 66 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा, मानवीकरण। तो मित्रों 66 नंबर में हमारा हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार मित्रों कहाँ होता है? जहाँ पे कवि बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो मित्रों अलंकार को हमने पढ़ा दिया है इसी चैनल पर। जो मित्र नहीं देखे देख लें वीडियो। चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इनमें कौन सा अलंकार है? पहला विभावना, ऑप्शन नंबर 2 विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी असंगत अलंकार, ऑप्शन नंबर डी दृष्टांत अलंकार। तो 67 नंबर में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभावना अलंकार, ठीक है मित्रों। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य हो, वहां विभावना अलंकार होता है। ध्यान रखेंगे मित्रों। बिनु पद चले है ना, बिना पैर के चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म, बिना हाथ के कार्य कर रहा है। करे विधि नाना, विभिन्न प्रकार के वो कार्य कर रहा है बिना हाथ के, ठीक है। तो यहाँ पे विभावना अलंकार है। 68 नंबर पर हम देखते हैं। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी तथा फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का मत है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेसन, ऑप्शन नंबर बी 1901 की जनगणना की रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी फाइलन, ऑप्शन नंबर डी रिचर्ड्स। तो 68 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फाइलन, ठीक है। किसका कथन है ये? फाइलन का हो जाएगा, ठीक है। जल्दी देख लेते ज्यादा समय ना बर्बाद करके। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 69 है। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, मराठी, कौरवी, गुजराती, भोजपुरी। तो 69 नंबर का हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौरवी। क्या हो जाएगा मित्रों? कौरवी हो जाएगा, ठीक है। खड़ी बोली का ये दूसरा नाम है कौरवी। प्रश्न नंबर 70 है। क्या कह रहा है 70 नंबर प्रश्न? कि प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी, कौटिल्य, कुटिल, ब्राह्मी। तो 70 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। कौन सी लिपि हो जाएगी मित्रों? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 71, निम्न में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? आ, अन, री, दीर्घ आ, आहा। चौथा है डी ऑप्शन अन और आहा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या कहलाते हैं? ये अयोगवाह कहलाते हैं, है ना मित्रों। वर्णमाला को तीन भागों में बांटा जाता है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 72 देख लेते हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। कौन सा स्पर्श हो, घोष और महाप्राण हो? तो 72 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का ए, सॉरी 72 का ए। क्या है जो भा है, ये हमारा हो जाएगा। देखो स्पर्श व्यंजन है, महाप्राण है और ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है।
दूसरा चौथा महाप्राण होता है, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण होता है, ध्यान रखेंगे। पा फा ब भा, है ना, पा फा ब भा, यानी दूसरा और चौथा, ध्यान रखें मित्रों। दूसरा और चौथा ये क्या होता है, महाप्राण होता है। 135 यानी पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण होता है, ध्यान रखेंगे इसको, इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पहला है मेरा, दूसरा है हमको, तीसरा है तुम्हारा, चौथा है वह। पूछा गया अन्य, तो मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, उत्तम मध्यम अन्य, है ना, उत्तम मध्यम उत्तम मध्यम और अन्य। यहाँ पे समझ लेते मित्रों, उत्तम का होता हम उत्तम, ध्यान रखेंगे, हम उत्तम, है ना, यानी हम सबसे उत्तम है। दूसरा वाला मध्यम है, उसके अलावा जो भी बचेगा वो अन्य में चला जाएगा। हम हमें, हमी को, मुझे, यानी जितने सर्वनाम अपन ही ले आएंगे वो उत्तम पुरुष हो जाएंगे। दूसरे के लिए जाएंगे, है ना, तुम, तुम्हें, तुम्ही को, तुम्हें, ये मध्यम हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा जितने सर्वनाम बचेंगे वो अन्य में चले जाएंगे, ठीक है, यह वह ये सब अन्य में चले जाएंगे। तो ये कंसेप्ट में तो ध्यान रखेंगे, हम उत्तम तुम मध्यम बाकी सब अन्य। तो यहाँ से एक प्रश्न 100% सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, तो 73 का हमारा हो जाएगा डी नंबर, वह, अन्य पुरुष, ठीक है। देखो वह आया, यह वह अन्य में जाएंगे। मेरा ये, है ना, उत्तम पुरुष है, हमको उत्तम है, और तुम्हारा ये मध्यम है, तुम, तुम्हें, तुम्ही को, तुम्हारा, हम, हमें, हमी को, हमारा, है ना, हमको, ये सब उत्तम पुरुष हैं। 73 नंबर हो गया। 74 नंबर देख लेते हैं प्रश्न जल्दी जल्दी। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो 74 नंबर का हमारा हो जाएगा मित्रों ए नंबर, ठीक है, ए नंबर षष्ठी विभक्ति। कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति, ठीक है। षष्ठी विभक्ति के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? का, की, के, ठीक है, का, की, के और रा, री, रे। का, की, के, का, की, के, रा, री, रे, ये होते हैं विभक्ति चिन्ह। 75 नंबर देखते प्रश्न, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है, तो मिश्री मीठी होती है, ठीक है। तो 75 नंबर का हमारा बी हो जाएगा, दही खट्टा है, ठीक है, क्योंकि दही क्या होता है बेटा मित्रों, पुल्लिंग होता है, ठीक है। चाय फीकी है, चांदी सोने से कम महंगी है, ऐसे होना चाहिए था, महंगी सही हो जाता। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, चाची हो जाता है, बहन, कोयल, है ना, भैंसा, भैंस, बहन, भाई। लेकिन जो कोयल होता है मित्रों, ये हमेशा, जो क्षेत्र है, क्षेत्र में हमारा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कोयल। पूछा क्या गया है, एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, क्योंकि जो कोयल होता है मित्रों, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यही चलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपवाद में है, लेकिन पूछा बहुत जाता है। 77 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, बहुवचन, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, ठीक है। तो 77 नंबर का हमारा हो जाएगा बी नंबर, लड़के ने कहा, लड़के ने कहा, तो भैया लड़के ये एक वचन ही है, ठीक है। लड़के बोले यहाँ बहुवचन हो जाएगा, लड़के ने कहा यहाँ पे एक ही वचन है, ठीक है। सैन में संधि है, अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि,
वृद्धि स्वर संधि। तो 78 नंबर का हमारा ए हो जाएगा अयाज स्वर संधि। ठीक है, अयाज संधि का क्या होता है मित्रों, आय आय, ये होता है कंसेप्ट, आय आय, आओ आओ, ये कंसेप्ट चलता है, आय आय और आओ चार होता है। और इसमें हमेशा लगभग लगभग तीन शब्द ही होते हैं, पवन, पावक, चयन, शयन। ठीक है, ये सब अयादि संधि के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जगत प्लस नाथ, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 80, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समाज का विकल्प है। तो 80 नंबर में हमारा हो जाएगा अंबर श्वेत, गलत। अंबर श्वेत की तरह का, गलत। श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। 3 नंबर श्वेत रूपी अंबर। तो 80 नंबर का हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो नंबर 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, श्वेतांबर। जहाँ मित्रों देवी देवताओं के नाम आते हैं, देखिए बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ पे ना पहला पद प्रधान हो, ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि तीसरा या अन्य पद प्रधान हो। प्रश्न नंबर 80 में मित्रों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास कहाँ होता है, है ना, जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो, ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और मित्रों ध्यान रखेंगे इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। प्रश्न नंबर 81, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, ऋण से मुक्त। ठीक है, तो 81 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान तत्पुरुष, ऋण मुक्त, है ना। ऋण से मुक्त अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अलग होने की स्थिति में अपादान होता है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान। 82 नंबर, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा राहत पावस तो हम पर, जब तित श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। यहाँ पूछा जा रहा है मित्रों कौन सा रस है, तो यहाँ पे 82 नंबर का हमारा बी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, ये सूरदास जी के पद हैं, गुप्तकाएँ, गुप्तकाओं का यहाँ पे वर्णन है, बहुत अच्छा पद है। लालटेन शब्द है किस प्रकार का है, देशज, तद्भव, विदेशी और तत्सम। तो 83 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शब्द है। ठीक है, जो लालटेन है मित्रों ये विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 84, उत्पत्ति की दृष्टि शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, 2, 8, 6, 4। तो 84 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्या कहा गया है, व्युत्पत्ति के, है ना, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भागों में बांटा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और मित्रों कहीं कहीं यहाँ पे दिया जाता है संकर शब्द। ठीक है, प्रश्न नंबर 85, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना, तो सोना क्या बताना है पर्यायवाची, हाटक, कुंदन, मय, हेम। तो 85 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मय है ये सोना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी सब हो जाएंगे, हाटक होता है, कुंदन होता है, हेम होता है सोना का पर्यायवाची, लेकिन जो मय है यह नहीं होता है।
चलिए मित्रों आगे 85 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 86वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। दंती, कुंजर, करी और महीन। तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जो करी है ये नहीं होगा, फिर डी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। मही ये नहीं, बाकी दंती है, करी है, कुंजर है। ठीक है, ये है। जो मही है ये धरती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मही। भो, भूमि, धरा, वसुंधरा, अवनि, धरती, धरणी, ये धरती के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 87 देख लेते हैं आगे कि धूसर किसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो धूसर ये किसका पर्यायवाची है, ये गर्दभ का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 है, विलोम की दृष्टि से एक शब्द है ना, एक युग्म अशुद्ध है। गमन, आगमन, निषिद्ध, विहित, आमिष का सामिष, व्यास का समास। समास का व्यास होता है। ठीक है, 88 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमिष का सामिष, आमिष का निरामिष होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 89, प्रामाणिक का विलोम क्या होगा। ऐतिहासिक, काल्पनिक, वास्तविक, अप्रामाणिक होगा। डी ऑप्शन। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कवयित्री गलत है, कवित्री नहीं, कवियत्री होता है। कवित्री ये भी गलत है। कवयित्री, कवित्री, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार मित्रों पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में ये कवित्री शब्द। 90 नंबर प्रश्न है, ये तो हो गया 90 नंबर। 91, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आवाहन, स्वावलंबन, निरावलंब, आवाहन। ठीक है, तो 91 का हमारा डी हो जाएगा, ये सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न नंबर 92, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्न है 92, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है वर्ण विचार, वर्णों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, शब्द विचार, 3 होते हैं। ठीक है, ये व्याकरण के अंग होते हैं 3। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं, खाने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 93 का बी वाला हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। बुभुक्षा। अज्ञेय का अर्थ है, 94 का हो जाएगा सी नंबर, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय। अज्ञेय नहीं, अजय है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द है। उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो 95 का मित्रों ए हो जाएगा, उरग। छाती के बल चलने वाला उरग कहलाता है। प्रश्न नंबर 96, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन, कथनी करनी में अंतर। तो 96 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूठा दिखावा करना। ठीक है, तब तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता, ये झूठा दिखावा करना होगा। प्रश्न नंबर 97, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। ठीक है, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। 98 देखते हैं, खेत रहना इसका मतलब क्या हो जाएगा, खेत रहने का। प्रश्न नंबर 98 ए हो जाएगा, युद्ध में शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। सीधा सीधा मित्रों आंसर बता रहे हैं।
आप लोग चेक करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 99, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में कितने किस रस की प्रमुखता है? ठीक है, तो ये बी रस, ऑप्शन नंबर ए, बी रस। 100 नंबर प्रश्न है, 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की है। ठीक है, 10 कुमार चरित, द से दंडी, द से 10, ठीक है, दंडी की रचना है। प्रश्न नंबर 101, संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्ध सर्वाधिक है? 100 नंबर में हो जाएगा, बी हो गया। 101 देखते हैं, हाँ ठीक है, पद लालित के लिए जाने जाते हैं दंडी। ठीक है, 102 का देख लेते हैं। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनुप्लस आय। यहाँ पे मित्रों यण संधि, या रा ला व के पहले आधा अक्षर आता है, वहाँ पे यण संधि होती है। ठीक है, अनुप्लस आय, वह नहीं, अनुप्लस आय, ये सी होगा। 102 का सी, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत प्लस 4 है, तामस प्लस टीकते यहाँ है, गंगा उदकम, गंगोदकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 103 का सी हो जाएगा। यहाँ पे गुण संधि है। ठीक है, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम बनेगा, गुण संधि, एक मात्रा गुण संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? तो 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्गपततः। ठीक है, प्रसूतय में विभक्ति तथा वचन बताएं। 105 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 106, साहित्य शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? डी हो जाएगा, 106 का डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, प्रश्न नंबर 107 देखते हैं, द्रक्षति शब्द दृश धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का उदाहरण है? तो 107 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 108 देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। 108, मातरम लीते कृष्णा। तो 108 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातुर लीते कृष्णा। 109 नंबर में हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर क्या है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का अनुवाद बनेगा। 109 का ऑप्शन नंबर डी, बालिका जा रही, गच्छन्ति माने जाना होता है, बालिका जा रही। प्रश्न नंबर 110, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठे, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। दुर्स्वामिनी नाटक का यह कथन, यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? मंदाकिनी, दुर्स्वामिनी, कोमा और मिहिर देव। तो मित्रों 110 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मंदाकिनी का कथन है। प्रश्न नंबर 11, शेखर जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों का उल्लेख है? कार्ल मार्क्स, रोजा लग्जमबर्ग, नीत्शे, ट्रॉट्स्की, देकार्त। तो 111 नंबर का हमारा ए हो जाएगा, ए सी डी। क्या हो जाएगा मित्रों? ए सी डी, है ना, ए सी डी, कार्ल मार्क्स, नीत्शे और ट्रॉट्स्की।
प्रश्न नंबर मित्रों 112 देख लेते हैं क्या है। 112 नंबर प्रश्न में सूची एक से दूसरे को मिलान करना है। ठीक है, तो पहला है लोक ऋण जीवन परिधि, चली फागुनाटे बौरे आप मेरे सुहृद श्रद्धे। ये संस्मरण है, उपन्यास, कहानी और निबंध। तो इसको मिला लेते हैं मित्रों। इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी लोक ऋण ये उपन्यास हो जाएगा। लोक ऋण कहाँ उपन्यास हो जाएगा 2। ठीक है, जीवन परिधि ये क्या हो जाएगा, कहानी संग्रह हो जाएगा। जीवन परिधि कहानी संग्रह ये हो जाए 3। चली फगुनाटे बौरे आम, ठीक है, ये निबंध हो जाएगा और ये संस्मरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 देख लेते हैं क्या है। उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन हैं, तो कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। ऑप्शन नंबर सी, सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। ऑप्शन नंबर डी, लहना सिंह दियासलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। ऑप्शन नंबर ई, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। कौन सा विकल्प सही है, तो 113 का हो जाएगा सी नंबर, यानी बी सी ई। बी सी ऑप्शन सही है ना। वजीर सिंह पलटन का विदूषक था। सी, सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे दोनों को बचाने की गुहार लगाई। और ई, लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया था। 114 नंबर देखते हैं ईदगाह कहानी से। ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख है। दूसरा ऑप्शन है महमूद ने सिपाही खरीदा है। सी, नूरे को भिश्ती पसंद आया है। डी ऑप्शन, सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है। ई, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, कोड बनाया गया है। तो 114 नंबर में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी डी ई, बी डी ई। हामिद ने सिपाही खरीदा है। सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। ठीक है, ये सही है। 115 अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई। अमृतसर, वजीराबाद, झेलम और हरबंसपुरा। तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर, है ना, आ गया में वजीराबाद स्टेशन। ठीक है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, वजीराबाद। प्रश्न नंबर 116 आत्मचेतस का भाव तो महत्व संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता सांस्कृतिक आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतीय ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुक्त किया। यह कथन किस इतिहासकार का है। रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी और रामचंद्र तिवारी। 16 नंबर में बी हो जाएगा, बच्चन सिंह का कथन है। 117 नंबर संस्मरण की पुस्तकें हैं। नंगा तलाई का गांव, रणदल जनदल, आगे पीछे, आछे दिन पाछे गए, वे लंगड़े हजार साल, वे लड़ेंगे हजार साल।
तो 117 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। क्या सी नंबर में ए और सी? ए और सी। ए निनंगा तलाई का गांव और सी अच्छे दिन पाछे गए। ए सी सही है। 118 नंबर मैच करना है रेखा चित्रों के मुख्य पात्र। सरजू भैया, ठीक है। तो 118 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए का 3 सरजू भैया, गंगो भाई, रजिया, हसन, ठीक है। बी का 4 डी का 2 है ना, देव कनकुन हो जाएगा। 119 सौर सैन्य अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो 119 का है बी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, कौन सा नहीं, पूर्वी हिंदी। तो सौर सैन्य अपभ्रंश से ये नहीं निकली। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरस स्वर नहीं है। हरस है ना, ई ए ऊ। तो ए हो जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा। हरस वाले में ध्यान रखना, आ ई ऊ और री, आयु री ध्यान रखना, ये हरस स्वर, बाकी इसके अलावा सब दीर्घ हो जाएंगे स्वर। तो 120 हो जाएगा। 121 वर्ण और उसके उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत है। छा तालव्य, ठा मूर्धन्य, गा दंत, भा होष्ठ। तो 121 का सी नंबर हो जाएगा। जो गा है वो असंगत है क्योंकि कंठ है। प्रश्न नंबर 122 निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया है ना, संज्ञा विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो मित्रों अविकारी पूछा गया है। विकारी में क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। ठीक है, अविकारी है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक। 22 का डी। 23 क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 23 का ए हो जाएगा, यही सत्य है। क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, बाकी नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोड में बताना है तो ए वाला हो जाएगा, ए सी ई, ए सी और ई, ये ऑप्शन सही है। 124 निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। द्रवण, दर्पण, दर्पण, दर्पण। तो 124 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण सही है। कौन सा दर्पण सही है, ये वाला। 125 का है, निम्नलिखित में से गुण संधि वाला शब्द नहीं है। महोदय, मतायक, उमेश। ठीक है, तो मतायक ये तो भैया क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। 125 का सी। तो मित्रों हमने 125 पूरे प्रश्न सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसकी एक पहले क्लास हम लोगों ने बनाई है, उसको सभी लोगों ने देख लेंगे सभी मित्र। 125 प्रश्न सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस है तो यूपी टीजीटी 2026 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।